राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रयासरत, स्वाध्यायरत, मनन चिंतनरत रहने पर भी शरीर हूं ये भ्रम नहीं जाता, ना ही स्वयं स्वरूप का अनुभव होता है, कोरा सीखा हुआ ज्ञान है। महाराज जी, ऐसे में महाराज जी कैसे अनुभव आए? इसीलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान जिसे आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को बोध होता है। वेदांत पढ़ लेना, शास्त्रों का प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन आत्मस्वरूप का बोध होना कठिन है। इसीलिए भगवान का भजन करो। सिद्ध होने पर भी सनकादि निरंतर हरिशरणम 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 जपते रहते हैं। तो भगवान का नाम जप करो, उससे जो ज्ञान होगा वो अनुभव कराएगा। अनुभव गम्य भजे जय संता, जो अनुभव जिनको हो गया है वो भी भगवान का भजन करते हैं, और जिनको अनुभव करना है उनको भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के ब्रह्म बोध नहीं हो सकता। आप वेदांत पढ़ लो, लेकिन बिना भजन के बोध नहीं होगा। भगवान ही बोध कराते हैं। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वही जानता है जिसे आप जना देते हो, और जो आपको जान जाता है वो आप में हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो केवल पढ़ने से या सुनने से, नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेता, बहुत प्रवचन सुन लेता, इससे आत्मबोध नहीं होता। डट के भजन करो, आत्मबोध हो जाएगा, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। बालू पेलने से चाहे भले तेल हो जाए, पानी मतने से भले घी निकल आवे, असंभव, लेकिन ऐसा भले हो जाए, पर बिना भजन के कोई इस अज्ञान रूपी संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भजन अनिवार्य है। जितना भजन करोगे उतने भगवत तत्व का बोध होगा। भगवत तत्व का बोध बिना भजन के नहीं होता है। इसीलिए देखो, बोध प्राप्त जितने संत महापुरुष हैं सब भगवान के भजन में लगे हुए हैं। नहीं, बोध प्राप्ति के बाद कोई कार्य तो नहीं रह जाता, पर फिर भी वो भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की लीला कथा कहते हैं, भगवान के चिंतन में रहते हैं, तभी वो वास्तविक ब्रह्मबोध माना जाता है। देखो, सुखदेव जी महाराज हर समय 18,000 श्लोक का मनन करते रहते हैं। भगवान शंकर जी कोई न कोई कथा वार्ता चलती रहती है, भगवान के चिंतन में रहते हैं। सनक सनंदन सनातन सनत